बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम तवा फ्राई बैंगन बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली इस तरह की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो मज़ेदार से तवा फ्राई बैंगन बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तो सबसे पहले चीज़ें देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली हैं और मज़ेदार से तवा फ्राई बैंगन बनाने के लिए बस हमें यही चीज़ें चाहिए। तो दही मैंने ले ली है, साथ एक मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, पुदीना और धनिया भी मैंने लिया है रायता बनाने के लिए। साफ़ करके मैंने इसको भी रख लिया है। नमक, हल्दी और सुरख मिर्च हाफ टी स्पून लिया है और ज़ीरा और धनिया पाउडर ले लिया 1 टीस्पून। 2 मैंने बैंगन लिए हैं। अच्छा, ये बड़े साइज़ के, अगर आप कोशिश करें छोटे साइज़ के मिल जाए ना आपको, वो सही है लीजिएगा, क्योंकि मुझे मिले नहीं था ना तो मैंने इसी तरह फिर मैंने ये बड़े ले लिए। आप कोशिश कीजिएगा कि छोटे मिलें तो वो ही लेने हैं। तो सबसे पहले हम रायता बना लेते हैं। रायता बना के रख देंगे, ठंडा हो जाएगा तो हमारे बैंगन भी फ्राई हो जाएंगे। फिर इस तरह पत्तियां उतार के रखी है मैंने पुदीने की और धनिया की। सब्ज़ मिर्च को मैं ना थोड़ी सी हाफ़ काट के डालूंगी इसके अंदर, क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी है ना तो फिर ज़्यादा स्पाइसी अच्छा नहीं लगता। हमने इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना। अच्छी तरह इसको कूट लेंगे। ये मैं कुंडी में कूट रही हूँ, तो आप इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं। तो ये देखें अच्छी तरह मैंने पीस लिया है। इस तरह जो रायता बनता है ना वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो इस तरह मैंने इसको पीस लिया है और दही डाल दूँगी, मिक्स कर लूँगी सारा करके, तो इसके अंदर डाल के रख दूँगी। हमारा रायता तैयार हो जाएगा, मज़ेदार झटपट से बड़ा ही मज़ेदार बनता है। गर्मियाँ शदीद गर्मियों के मौसम में ना हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह का लाइट सा खाना खाते हैं। तो ये ना मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रायता वगैरह दही वगैरह मैं ना उनके लिए ही ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मैं चिकनाई वाली चीज़ें ना अब कम ही खाती हूँ। तो देखिए ये मज़ेदार सा रायता बन गया है। और इस तरह के जो बैंगन है ना आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े के बनते हैं। और मेरे बच्चों ने तो फरमाइश पर 2-3 दफ़ा बनवा ली हैं, क्योंकि गर्मी में लाइट ठंडा सा खाना जो होता है ना वो बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये झटपट से बन जाते हैं और बनाने हैं आपने तो भी इसी तरीके से बनाने हैं। रायता हमारा तैयार हो गया है, तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसको मैं ना फ्रिज में रख दूँगी और ये ठंडा हो जाएगा। तो अगर आपने ज़्यादा डालना है तो इसके अंदर पुदीना धनिया ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ज़्यादा सब्ज़ हो जाएगा। अच्छा, तो ये ना मैंने पहले मसाला इसका तैयार कर लेते हैं। धनिया और ज़ीरा है थोड़ा सा, साथ मैंने मिर्ची, हल्दी और नमक डाल के इसको मिक्स कर लिया है, क्योंकि इसकी हमने फिलिंग तैयार करनी है बैंगनों के अंदर। क्योंकि थोड़ा सा बैंगन को हमने ज़्यादा स्पाइसी तो बनाना नहीं, हल्का सा इसको स्पाइसी करना है। और गर्मी के मौसम में कम मसाले ही अच्छे लगते हैं। थोड़े से मसाले डाले हैं खुशबू के लिए, ज़्यादा मसाले डालेंगे तो कड़वे हो जाएंगे। तो इसको ना मैं बनाना तो डंडियों के साथ था, तो ये इसकी उतर गई, इसकी तो डंडी उतर गई। मैं इसको उतार दूँगी और इस तरह देखें माशाल्लाह बहुत ही साफ़ और अंदर से निकले हैं। कुछ ऐसे होते हैं कीड़ों वाले होते हैं, अगर हम साबुत फ्राई करते हैं ना, वो भूनते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि अंदर कीड़े भी होते हैं, तो ख़राब होते हैं, निकल आते हैं अंदर। तो माशाल्लाह दोनों बैंगनी मेरे बहुत ही अच्छे बने निकले हैं। देखें ये भी मैं काट लेती हूँ और उसकी डंडी साथ है, क्योंकि ये फ्रेश तो होते नहीं है, 1-2 दिन के होते हैं तो बाज़ार में, तो फिर ये इसी तरह इनकी डंडियाँ वगैरह जो होती हैं ना उतर जाती हैं। अच्छा, इसके अंदर कट लगाने हैं, कट इसी तरह लगाने हैं, गहरे गहरे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद फिर आपने इसके अंदर मसाला भरना है, ताकि ना ये अंदर तक मसाला भी चला जाए और अच्छे से ये कुक हो जाए। तो मसाला हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल दें, अंदर भी डाल देंगे। कट जो लगाए हैं, गहरे कट लगाए, थोड़ा थोड़ा मसाला अंदर भी चला जाएगा और बाहर से भी हम इसको अच्छे से लगा देंगे, ऊपर से भी। अच्छा, मज़ेदार से तवा फ्राई बैंगन बनाएंगे। तो बस आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना, बाकी काम आप बाद में कर लीजिएगा। तो मैंने आग जला ली है, मैं लकड़ी की आग पे बनाऊंगी, बड़े ही मज़ेदार बनते हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने देखना है मज़ेदार तवा फ्राई बैंगन कैसे बनते हैं। तो आपने बस वीडियो को स्किप नहीं करना। अरे अच्छा, मैं इसके ऊपर ना ऑयल डाल रही हूँ। आपके पास अगर घी है या देसी घी है या डालडा घी है तो डालडा घी भी डाल सकते हैं। तो मैं ना इसको इसको ऑयल में बनाऊंगी और इसी तरह ये ना तो ऊपर बैंगन इसके ऊपर रख देंगे। इसके साथ ये अच्छे से कुक हो जाएंगे, नीचे से जलेंगे भी नहीं।
तो ये ना मैंने लकड़ी की आग बस थोड़ी सी जला दी है। इसी कोयलों के ऊपर ना इसी दूसरी साइड भी बन जाएगी, इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे। घी में मज़े के बनते हैं, लेकिन मैंने ना घी, देसी घी और डालडा घी खाना नहीं होता ना, इसलिए फिर आज मैं ना डालडा घी या देसी घी इसमें नहीं डाला, मैंने सिर्फ इसमें ना ऑयल डाला है। अच्छा, इसको ना मेरे पास ये बर्तन था कवर करने के लिए, बस यही ऊपर दे देंगे। आग नीचे देख लें इस तरह की है, तो इसको 15 मिनट रखना है हमने इसी तरह इसी आग पे। 15 मिनट रखने के बाद चेक कर लेंगे, एक साइड नीचे से पक रही है अंदर तक। इसको ना मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके ना, तो ये अंदर तक पक रहा है। इसके अंदर ना ऑयल जो हमने डाला था ना, वो उसके छोटे छोटे से बबल बन रहे हैं। तो हल्की आंच पे, ज़्यादा आंच कर देंगे ना तो फिर ये नीचे से जल जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे। बस आपने कोशिश करनी है हल्की आंच पे जलाना है। अगर आपके पास ये नहीं है सिस्टम, तो आप दूसरे गैस पे भी कर सकते हैं इसी तरह तवा रख के। तो मज़े के ज़्यादा मज़ेदार तो आग पे ही बनते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह। अच्छा, उल्टी साइड इसकी इस तरह कर देंगे, देखें इस तरह। तवा भी अभी फुल गर्म है और नीचे आग है, अंगारे पड़े हैं, तो मैं इसलिए दोबारा आग ज़्यादा नहीं जलाऊंगी, क्योंकि मैं 10-15 मिनट पहले रखे हैं, 10-15 मिनट मैं बाद में रखूँगी और इसी तरह कवर करके रखूँगी। और नीचे से अगर मुझे ज़रूरत पड़ी थोड़ी सी आग जला दूँगी, और अगर ज़रूरत ना पड़ी ना तो फिर मैं इसी आग पे बनाऊँगी। 15 मिनट के बाद मैं चेक कर लूँगी, देख लूँगी। तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, फ्री में होता है, कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं पड़ते। तो आपकी तरफ से ये प्यार होता है, और मेरा अच्छा काम करने को दिल करता है। तो देखें हमारे बैंगन, तवा फ्राई बैंगन तवे के ऊपर कैसे फ्राई हुए हैं, और वो भी लकड़ी की आग पे, माशाल्लाह बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे बने हैं। तो दूसरी साइड में आपको, अगर आप इस तरह के खाएंगे ना तो आप फ़िश को भूल जाएंगे, फ़िश जैसा जायका है इनका। आप यकीन करें या ना करें, तो फ़िश से भी ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो ये देखें इस तरह बना के ना आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो मेरे घर में फरमाइश पे कितनी दफ़ा बन गए हैं। अच्छा, ये देखिए कितने अच्छा कलर, कितना अच्छा आया, फ्राई हो गए हैं। बस इस तरह का कलर होना चाहिए, इस तरह का, तो फिर मज़े के बनते हैं। और ये ज़्यादा जलेंगे भी नहीं, कड़वे भी नहीं होंगे। और मसाला वगैरह हमारा लाइट सा है, क्योंकि कम मसाला ही ये इस्तेमाल करते हैं, अच्छा होता है सेहत के लिए। तो रायता भी हमारा तैयार हो गया है। अब हमने इसको किस तरह खाना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली इस तरह की मज़े मज़े की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखें ये हमारे तवा फ्राई बैंगन, और साथ हम रायता रखेंगे। इतना मज़े का रायता है, रायते के साथ ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। वैसे तो खाली बैंगन जो होते हैं ना, इतने मज़े के नहीं लगते, रायते के साथ इनका टेस्ट दुबाला हो जाता है, बहुत ही मज़े का बनता है। अच्छा, साथ मैंने एक और चीज़ भी रखनी है, देखें ये मैंने प्याज काट के रख लिए हैं, और इनके ऊपर मैंने लेमन लगाया है। लेमन के बगैर प्याज को कभी ना खाइएगा। तो अब इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कैसा मज़े का बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो बहुत भूख लगी है, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप भी इसी तरीके से, मेरे तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपने दुआओं में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना कि आज की मेरी तवा फ्राई बैंगन की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।